अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, तो अब आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। एक आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होगा कि वो होता था, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता था x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। उसी में से ही हमने डिस्क निकाली है। वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता था, लेकिन उसमें से ही हमने एक डिस्क निकाली है। डिस्क क्या है? इक्वल है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट है, इसका शॉर्ट पॉइंट इसको डिस्क लिखते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाएगा कि इसकी नेचर क्या है, मतलब कि एक इक्वेशन गिवन होगी और पूछा जाएगा कि इसकी हमें नेचर बताएं कि किस टाइप की है, ठीक है। अगर हम देखें कि हमने उसको निकालना डिस्क से ही है, इफ़ बी का स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 और वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ हो, तो वो हम कहेंगे कि हमारी जो वो रूट्स हैं वो रैशनल है और अनइक्वल हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हुआ 0 के एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। अगर हमारे पास जो b का स्क्वायर, मतलब इसको हम कहेंगे कि डिस्क, अगर हमारे पास डिस्क इक्वल हुई 0 के, तो वो क्या होगी? रूट्स होंगी रैशनल और इक्वल। अगर तो b का स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन्स डिस्क जो है वो लेस देन है 0 से, तो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होंगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है, उन्होंने कहा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने डिस्क फाइंड आउट करनी है। अब वो डिस्क किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे कि डिस्क इक्वल होती है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बस, ठीक है। इसमें हम क्या कहेंगे कि एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0 के, यही वही कंडीशन बन रही है। मतलब कि ए के साथ एक्स स्क्वायर है प्लस बी की वैल्यू है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इक्वल होगी 0 के। अब हमने क्या करना है, डिस्क में वैल्यूज़ देखनी है कि क्या क्या आ रही हैं। ए इक्वल है 2 के, बी इक्वल है 3 के। मैंने कहा था जब वैल्यूज़ पुट करनी है तो विद साइंस वैल्यू हमने पुट करनी है, मतलब जिसके साथ ए प्लस होगा वो हमने प्लस लिखना है, जिसके साथ माइनस होगा वो हमने माइनस लिखना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि डिस्क जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट आएगा, ठीक हो गया। डिस्क इक्वल हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए वही साइन लिखे हैं 8। ये हमारा आंसर आया 17। ये हमें उन्होंने कहा था कि डिस्क निकालो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ये हमारे पास अभी डिस्क ही आई है। सेम एज इट इज़ उसी इस क्वेश्चन को उसी तरह करेंगे। एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल हुआ 0 के, फिर हमने लिखा कि डिस्क इक्वल हुई बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने वैल्यूज़ लिखी, अगर हम डिस्क की वैल्यूज़ लिखें, ए इक्वल हुई 4 के, बी इक्वल हुआ माइनस 7 के, सी इक्वल हुआ माइनस 2 के, ठीक है। डिस्क इक्वल है बी का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 2, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, 4 2 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32, ठीक है। ये बन गया 81। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। मैंने आप लोगों को कुछ नेचर्स पढ़ाई थी रूट्स की। रूट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जो कि इक्वल होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac के, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि बी का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास क्या होगी, और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स जो होंगी हमारी कहलाएंगी कि ये रैशनल है और अनइक्वल है। अगर बी का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ और वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स क्या होंगी, वो इरेशनल है और अनइक्वल है, ठीक हो गया। अगर बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हुआ 0 के, तो रूट्स हमारी होंगी रैशनल और इक्वल, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब है ये 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल हुआ 0 के। सबसे पहले हमारे पास देखना है कि हमारी एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है ये वाली। स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद हमने a की वैल्यू ली, b की वैल्यू ली, c की वैल्यू ली, विद साइंस लेनी है, ठीक है। डिस्क अप्लाई की, डिस्क क्या थी, b² माइनस 4ac, उसका निकाल लिया हमने। जब उसका आंसर आया ना तो हमने देखा कि ये लेस देन ज़ीरो है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये इक्वल टू ज़ीरो है। हमने देखा कि ये लेस देन ज़ीरो है। लेस देन ज़ीरो कैसे हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव में है। अगर ये पॉजिटिव में होता तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो होता, ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ, डिस्क जो है वो नेगेटिव में है। तो हमारी रूट्स हमने पढ़ा था कि अगर डिस्क जो हो वो नेगेटिव में हो तो रूट्स जो होंगी वो इमेजिनरी होंगी, ठीक है। अब इसी से ही हम वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये b² माइनस 4ac ये पूरा अंदर है, ठीक है। हम यहाँ पे इसकी जगह पे अंडर रूट माइनस 47 भी लिख सकते हैं। ये हमारी रूट्स किस में है, इमेजिनरी में। इमेजिनरी कैसे होता है, जब आयोटा आ जाता है। अगर हम इसको लिखें -3 प्लस माइनस 47 और -1, ठीक है, और अंडर रूट 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करें -3 प्लस माइनस 47 आयोटा। आयोटा किसको कहते हैं, इमेजिनरी को। तो हमारे पास प्रूव हो गया है कि रूट्स हमारी क्या है, इमेजिनरी में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी का ही दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब इसमें उसमें हमारे पास सारे पॉजिटिव के साइन में थे, इसमें कुछ हमारे पास नेगेटिव के साइन में भी है। ये विद साइंस हमने वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। सी की वैल्यू -13 ली। -13 मतलब साइंस हमने साथ लिए हैं। इसकी हमने डिस्क निकाल ली। डिस्क निकालने के बाद देखा हमने ये तो रूट जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। ये हुई हमारी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो जब ग्रेटर देन ज़ीरो हुई तो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होती है, रूट्स आर रियल, इरेशनल और अनइक्वल, ठीक है। अब इसी की ही वेरिफिकेशन करनी है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, ये हमारा आंसर आया, रूट्स आर रैशनल, इरेशनल, रूट्स आर रियल, इरेशनल और अनइक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या हुआ है, पहले हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, ठीक है। अब हमें अगर वैल्यूज़ लिखें, a इक्वल है k² के, b इक्वल है 2k प्लस 1 के और c इक्वल है 4 के, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने डिस्क निकालते थे। सबसे पहले डिस्क इक्वल है b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू लिखी 2k प्लस 1 का होल का स्क्वायर माइनस 4a और c, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसका स्क्वायर लिया, k प्लस 1 का होल का स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर लिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। k प्लस 1 का जब होल का स्क्वायर लिया तो वो फार्मूला ओपन हुआ, k² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर -16k², 4k² प्लस 2k, 4 2 ज़ा 8k प्लस 4 -16k²। अब इसमें हमने क्या किया, -16k² और 4k² को देखा तो ये बन गया -12k² प्लस 8k प्लस 4। अब हमने क्या करना था, वैल्यू निकालनी है k की। और उन्होंने कहा है कि ये जो इक्वेशन है ये खुद ही से बताया हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमने ये जो इक्वेशन निकली -12k² प्लस 8k प्लस 4 इक्वल 0, इसमें से हमने सबसे पहले हम क्या देखते थे, फैक्टराइज वगैरह करने से पहले हम देखते थे कि क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें कॉमन आ रहा है -4, ठीक है। 4 3 ज़ा 12k², 4 2 ज़ा 8k प्लस 1। अब हमने देखना है कि क्या ये फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा। फैक्टराइज हो रहा है ये 3k² प्लस 3k, 3 1 ज़ा 3 -3k। जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये -2k बन गया और ये -1 बन गया। -3k प्लस k -1 इक्वल हो गया 0 के। इन दो वैल्यूज़ में से हमने देखा 3k कॉमन आया तो यहाँ पीछे बचा k -1 और इन दो वैल्यूज़ में से हमारा 1 कॉमन आया, k -1। अब हमने देखा कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हमारी सेम आ गई हैं। हमने किसकी वैल्यूज़ निकालनी थी, हमने k की वैल्यूज़ निकालनी थी। अब इन दोनों को हम अलग अलग इक्वल कर देंगे 0 के। 3k प्लस 1 इक्वल 0, k -1 इक्वल 0, 3k इक्वल -1, k इक्वल -1/3
और k इक्वल 1 के हो गया। ये दो हमारी k की वैल्यूज़ आ गई हैं।